फ्रेंड्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 12 है। बच्चों, ये क्वेश्चन आखिरी है इस एक्सरसाइज का, इसको हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो ये है ना, हमारा जो क्वेश्चन 12 है वो क्या है कि एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतनी दी हुई है, 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक टाइल है, ठीक है, जिसके ब्रेथ जो है चौड़ाई वो 5 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमारा एक क्षेत्र है, एक जगह हमारा, ठीक है, एक हमारा ये जगह है। तो मतलब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ना, इसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 100 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्षेत्र को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस टाइल की लंबाई चौड़ाई ये है और इस जो ये जगह है जिसको टाइलों से घेरना है उसकी लंबाई चौड़ाई ये है। ठीक है, जो हमें ये दिया गया है 144 और 100 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो फिर पूछ रहा है कि ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी इस क्षेत्र को ढकने के लिए। क्वेश्चन को पहले हमें समझना जरूरी है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि जैसे देख लीजिए, हम देखिए हमारे पास ना एक ये टाइल है, ठीक है, और इस टाइल का क्षेत्रफल है हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जैसे हमारी ये एक जगह है, क्षेत्र है हमारा, एक भूखंड है समझ लीजिए, एक खेत का मैदान या प्लॉट है समझ लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल जो है हमारा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस टाइल का क्षेत्रफल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, तो ऐसे कितनी टाइलें चाहिए हमें इस जगह को ढकने के लिए। तो हम क्या करेंगे, टाइल के क्षेत्रफल से प्लॉट के क्षेत्रफल को हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 50 जो हमारा प्लॉट का क्षेत्रफल था और टाइल का जो क्षेत्रफल था उससे मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है, भाग दे दिया तो इससे ये कट गया, यूनिट से यूनिट कट गई। अब 10 पंजे 50। तो ऐसे कितने टाइलें चाहिए इस जगह को ढकने के लिए, ऐसी कितनी टाइलें चाहिए, 5 टाइलें हमें चाहिए, है ना। इस जगह को ढकने के लिए ऐसी हमें इसी माप के 5 टाइलें चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इस सवाल को, जो हमारा ये क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये 5 टाइल मैंने कैसे निकाला था, डिवाइड करके निकाला था। ठीक है, तो बच्चों कुछ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, देखिए ये टाइल है हमारा, तो मैं लिखेंगे कि एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम आंसर कर रहे हैं बेटा, मैं आंसर ये स्टार्ट कर रही हूँ अब। ठीक है, आंसर है ये मेरा 12। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आपको पता ही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 12। जो भी संख्या बड़ी होती है ना वो हमारी क्या होती है, लंबाई होती है, जो छोटी होती है चौड़ाई होती है। तो 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 12 पंजे 60,
सेंटीमीटर 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 स्क्वायर बन गया। तो इस टाइल का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपकी बुक में क्षेत्र लिखा है ना, ठीक है, तो हम इस क्षेत्र का अब क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब कि इसका अंदर वाला एरिया के अंदर इसकी कितनी जगह है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्षेत्रफल आप समझ जाओगे, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ बेटा, तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब कि जगह का क्षेत्रफल। इसको मैं बुक में क्षेत्र लिखा है इसलिए मैंने क्षेत्र लिख दिया है। क्षेत्र का मतलब होता है कि जगह, कोई भी एक भूमि का टुकड़ा। ठीक है, तो जगह क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इसका भी होता है बच्चों। तो देखिए जो ये हमारा क्षेत्र है ना बच्चों, ये आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 144 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को चाहो तो आप हिंदी में सेमी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सेंटीमीटर ही लिखती हूँ इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो आप सेमी भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, और ये सेंटीमीटर जो हमने स्क्वायर लिखा है इसको आप वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, इस स्क्वायर को वर्ग लिख सकते हो आप। तो अब देखिए, अब 144 को जब हम इससे गुणा करेंगे 100 से, तो क्या होगा, 144 के पीछे 2 जीरो और लग जाएगा, यही होगा ना। तो 144 इंटू 2 जीरो और लग जाएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से हम गुणा कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये तो हमारा क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इस जो हमारा ये क्षेत्रफल, जो हमारी जगह आई है, क्षेत्रफल आया है अंदर का, इस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल की कितनी टाइलें लगाई जा सकती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए टाइलों की संख्या, इसलिए आवश्यक टाइलों की संख्या, आवश्यक टाइलों इसलिए आवश्यक टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे कि पहले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे में किसका, टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल। बच्चों बोलती भी जा रही हूँ साथ में, अगर लिखा हुआ नहीं आपको क्लियर होगा तो आप समझ जाना। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हम क्या कर देंगे, इसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे। ओके, 144.0 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब नीचे बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारे पास, इतना बचा है। इस जीरो से ये जीरो आप काट दो। ठीक है ना, इसमें इंक खत्म हो रही है बच्चों। तो देखिए आप यहाँ पर जीरो था, मैंने इस जीरो से ये वाला जीरो मैंने काट दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है। अब आप यहाँ पर 144 को 6 से भाग दे दीजिए, देकर देखती हूँ मैं। देखिए ये यहाँ पर 6 और ये 1440। ठीक है, 1440 है ना। अब भाग दे तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से उतारा 4, 6 चौके 24, 24 में से 24 गया 0,
ये जीरो जो हमने यहाँ उतार लिया, तो हमारा काट के कितना है 240 आ गया बच्चों, 240 आ गया ना हमारा। तो हम इसको हमने इससे भाग दिया तो हमारा कितना आ गया 240 टाइल आ गया, 240 टाइल। ठीक है, तो इसको मैंने भाग दिया यहाँ पे, तो आपने देख लिया कि 6 से हमने इसको डिवाइड किया, 6 से हमने इसको भाग दिया, तो हमारा 240 टाइल आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः क्षेत्र को ढकने के लिए 240 टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस क्षेत्र को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, 240 टाइलों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी था, ये इसका ए पार्ट है, अभी इसका बी पार्ट भी कराना है, बी पार्ट भी बाकी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपने नहीं किया तो वीडियो को स्टॉप करके आप नोटबुक में अपने इसको नोट कर सकते हो। तो अब इसका बी पार्ट हम करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारा जो बी पार्ट है इसका, ये वो वाला है फिगर, तो इसमें भी हमारा यही रेक्टेंगल यही टाइल दिया हुआ है, वही टाइल दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि टाइल की लंबाई और चौड़ाई उतनी ही है। ठीक है, 5 और 12, तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जो ये जो क्षेत्र का जो माप है ना बच्चों, जो क्षेत्र जो हमारा जगह का माप है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इसमें हमारी हो गई है चौड़ाई 36 सेंटीमीटर और लंबाई हो गई हमारी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा। तो हम इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और टाइल का क्षेत्रफल तो हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये हमारा 60 है बच्चों। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि क्षेत्र का क्षेत्रफल, बुक में बच्चों इसको वो जो इसका नाम है ना वो क्षेत्र लिखा हुआ है, इसलिए मैं क्षेत्र लिख रही हूँ। इसको आप एक भूमि का टुकड़ा मान सकते हो, ठीक है, प्लॉट मान सकते हो, चाहे कुछ भी। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है 70 सेंटीमीटर है, गुणा चौड़ाई कितनी है हमारी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों को हमें गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पे। 6 0 0 6 7 42, 3 0 0 3 7 कितना होता है 21, 0 2 4 और 1 5 और ये 2, कितना आ गया हमारे यहाँ पे 2520, 2520 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से हम गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि हमारा जो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया है 2520 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे कि इस जगह पे इस क्षेत्रफल की कितनी टाइलें लग सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाले किया था इसको भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए आवश्यक टाइलों की संख्या, आवश्यक टाइलों, इसलिए नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे अतः आएगा, अतः आवश्यक टाइलों की संख्या, अतः आवश्यक टाइलों की संख्या। कैसे निकालेंगे हम, वही तरीका अपनाएंगे। क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले, क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे में किसका, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल
का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए जो हमारा एक क्षेत्र का क्षेत्रफल आया कितना आया है, वो 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। टाइल का क्षेत्रफल जो है हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो भी आप काट सकते हो। आपके पास क्या बच गया, 252 बच गया और 6 बच गया। तो हम क्या करेंगे, 6 से बच्चों इस 2 से 252 को हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 चौके 24, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से उतारा हमने 2, तो 6 दूनी 12। तो हमारा कितना आ गया, इसको भाग देने पे हमारा आ गया 42 टाइल। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट चुका है, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 42 टाइल आ गया हमारा। 42 आ रहा है ना, 42 आ रहा है हमारा, इसको इससे डिवाइड करके। ठीक है, तो हमारा ये 42 टाइल्स आ गया बच्चों। ठीक है, 42 टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पूरे क्षेत्र को ढकने के लिए, पूरे क्षेत्र को ढकने के लिए 42 टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों ये। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, घुमा फिरा के आपको नहीं दिया गया है इसमें कुछ भी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि पहले इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, टाइलों की संख्या आ गई। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है आपको तो प्लीज़ अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ आप शेयर इसको कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपकी बुक्स की, तो प्लीज़ अपलोड करती हूँ वीडियो, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, मैथ कहती है कि मोर